बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब सलीम और आप देख रहे हैं बिज़नेस लाइंस। चंद दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं अगर इन केस कोई गलती या कोई एरर या ओमिशंस रह गई हैं। तो उसी वीडियो पर हमें हमारे ऑडियंस की तरफ से सवाल रिसीव हुआ कि आप इनकम टैक्स रिटर्न आपने रिवीजन का बता दिया, तो वेल्थ स्टेटमेंट रिवीजन का भी हमें बताएं कि वो वेल्थ स्टेटमेंट आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अंडर सेक्शन 114 आपने फाइल करनी होती है, और उसकी अगर कोई रिवीजन है, कोई एरर है, ओमिशन है, तो वो अंडर सेक्शन 1146 आपने उसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके मुतालिक कंप्लीट रहनुमाई हम ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुके हैं। अगर कोई ऐसा बंदा जो हमारी देख रहा है तो वो हमारी वो पहले वाली वीडियो भी देख ले ताकि उसको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाए। अब आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो वेल्थ स्टेटमेंट जो है, कोई भी एवरी रेजिडेंस, कोई भी रेजिडेंस जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, यानी कि वो 180 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो उसके लिए ये लाजमी है, ये मैंडेटरी है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी इनकम स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर करे, और इसके साथ वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करे कि वो उसका पैसा आया कहाँ से था, उसने इस्तेमाल कहाँ पे किया, एसेट्स में या एक्सपेंस में, उसका कंप्लीट ब्रेकअप भी दे। तो ऐसी सूरत में जिस बंदे ने अपनी रेजिडेंस ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जब डिक्लेयर करनी है अंडर सेक्शन 116(2), तो उसमें कोई एरर रह गया, कोई आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना भूल गए हैं, कोई इनकम अपना उसमें डालना कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए हैं, इसके अलावा कोई आप बैंक अकाउंट डालना भूल गए हैं, या आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट देना भूल गए हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आप वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि आपने ये रिटर्न जब वेल्थ स्टेटमेंट रिवीजन करनी है तो आपने विद इन ड्यू डेट, विद इन टाइम पीरियड करनी है, और इस पीरियड के दौरान जो 60 डेज़ का जो इनकम टैक्स रिटर्न का पीरियड था, सेम पीरियड आप इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इसके अलावा जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये आपने 5 साल से पहले तक की आप रिवीजन कर सकते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर्टी अपनी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि जब आप ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ करेंगे तो इसको कमिश्नर को नोटिफाई करना ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन नोटिफाई हो जाता है, तो कमिश्नर जब नोटिफाई होगा कि ये वेल्थ स्टेटमेंट रिवीजन हुई है तो वो उसको कंप्लीट ऑडिट करेगा, उसको चेक करेगा क्या ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली बोनाफाइड है या नहीं है। अगर वो बोनाफाइड होगी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इन केस अगर बोनाफाइड नहीं होगी, मेलाफाइड होगी, या उसके अंदर आपने कोई गलती कर रखी हो फर्दर, या आपने उसके अंदर कोई करप्शन, बेईमानी या कोई चोरी ये छुपा रखा हो, तो वो इस वेल्थ स्टेटमेंट को जो है वो नल एंड वाइड भी करार दे सकता है। इसके अलावा जो एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, दोबारा रिवीजन करनी है उसकी, तो उसके साथ आपने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी देनी है। तो आपको अपने तमाम एसेट्स के मुतालिक कंप्लीट आगाही भी, अपना कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी फराहम करनी है FBR को, और जो रिवीजन है उसमें आपने रिकन्सिलेशन भी रीअटैच कर दी है। देखते रहिए बिजनेस लाइन्स मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। वस्सलाम।